गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा अगला जो टॉपिक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हमेशा इस पर क्वेश्चन आता है बहुत ही आसान टॉपिक है मगर टर्म्स को थोड़ा सा अच्छे से समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने जो टर्मोलॉजी ऑफ चैनल्स है, कम्युनिकेशन चैनल्स है, वो पहले डिस्कस किया था। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो कि आपकी पीडीएफ फाइल के अंदर पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है उसे ध्यान से देखना और पढ़ना। इसमें ये बताया हुआ है कि अगर हम नेटवर्क का क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन जो मेजरली होता है वो जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंगली होता है कि कितना डिस्टेंस कवर करता है वो नेटवर्क। अगर छोटा एरिया कवर करता है वो नेटवर्क, यानी कि एक छोटे से दायरे के अंदर वो नेटवर्क सेटअप बना हुआ है, तो क्या नाम होगा। अगर उससे बड़ा हो जाता है तो क्या होगा। तो बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस है, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया है। तो पेज नंबर 15 पर अगर आप चेक करोगे तो उसमें एक डायग्राम भी बनाया हुआ है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क के लिए है। बहुत अच्छा सा डायग्राम है, इसको देखकर आप इजीली समझ भी सकते हो। मगर पहले मैं स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में इन्होंने हमें बताया है लैन, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद है MEAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क दिस इज़ वैन, और अगला है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क दिस इज़ PAN, जो भी हम घर पे ही सेटअप कर लेते हैं। अब लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देख रहे हो कि इसके अंदर आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं। बीच में एक छोटे से डिवाइस दी हुई है जो कि एक CPU की तरह नज़र आ रही है, इसे हमने सर्वर बोला है। तो बेसिकली जो सर्वर होता है वो एक तरह का एक बेसिकली डेडिकेटेड सर्वर जब होता है तो उसे ऐसे ही शो किया जाता है क्योंकि उसके उसके में मॉनिटर्स वगैरह नहीं होते हैं। तो वो डेडिकेटेड सर्वर है कि प्रोवाइड ही कर रहा है सर्विसेज को, जैसे कि पहले डिस्कस किया गया था कि दो तरह के सर्वर्स होते हैं, डेडिकेटेड और नॉन डेडिकेटेड सर्वर होते हैं। अब देखो इसी नेटवर्क का जो सेटअप बनाया हुआ है उसके अंदर प्रिंटर भी कनेक्टेड है ना। प्रिंटर कनेक्टेड इसका मतलब प्रिंटर सर्विसेज को भी नेटवर्क का पार्ट बनाया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जितने भी रिसोर्सेज आपके नेटवर्क का पार्ट होते हैं उन्हें शेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रिंटर जो है वो एक हार्डवेयर डिवाइस की तरह से है जो कि सर्वर से कनेक्टेड है। अगर इन 3 कंप्यूटर में से किसी को भी प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो सर्वर पर अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर उस प्रिंटर पे प्रिंट आउट निकालेगा। हाँ, ये बात अलग है कि प्रिंटर पे जाकर उस प्रिंट आउट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, मगर एक ही डिवाइस यानी कि प्रिंटर डिवाइस है वो 3 कंप्यूटर्स के लिए शेयर हो रही है बाय दिस सेटअप, यानी कि इस नेटवर्क सेटअप की वजह से। अब आपने देखा कि ये छोटा सा नेटवर्क बनाया हुआ है जिसमें हार्डली 3 ही कंप्यूटर्स हैं। इसी तरह से एक छोटे से एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि लैन का जो डिस्टेंस कवरेज एरिया होता है वो फ्यू किलोमीटर्स तक का होता है, जिसके अंदर एक बिल्डिंग को कवर किया जा सकता है, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स को कवर किया जा सकता है। तो शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर जो नेटवर्क सेटअप बनाया जाता है उसे हम लैन का नाम देते हैं। द स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर कन्फाइंड टू अ लोकलाइज्ड एरिया। इस लोकलाइज्ड एरिया के अंदर आप एक ऑफिस के कवर कर सकते हैं, बिल्डिंग कवर कर सकते हैं, फैक्ट्री कवर कर सकते हैं, नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क। द की पर्पस ऑफ लैन इज टू सर्व इट्स यूजर्स इन रिसोर्स शेयरिंग। तो मेजर इसका मेन पर्पस क्या होता है कि रिसोर्स को शेयर करना। तो इसमें आप देख ही रहे हो कि इसमें रिसोर्स क्या है, यहाँ पर प्रिंटर है, मगर इसके साथ साथ जो सर्वर है जो दिखाया हुआ है एज ए CPU फॉर्म दिखाया हुआ है उसके अंदर में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो कि बाकी के सिस्टम्स भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद देखो अगली चीज़ क्या है, ये एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ सकते हो क्योंकि इसमें एक और नाम दिया हुआ है फाइल सर्वर। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इसके अंदर बहुत सी फाइल्स हो सकती हैं जो ये आपको CPU फॉर्म में दिखाया हुआ है। ये जो क्लाइंट्स है, जितनी भी नोट्स ये दी हुई हैं कंप्यूटर्स की फॉर्म में, इन्हें हम क्लाइंट्स भी बोल सकते हैं क्योंकि जब ये रिक्वेस्ट करती हैं तो ये क्लाइंट बन जाती हैं, और जब सर्वर इन्हें प्रोवाइड करता है तो सर्वर ही रहता है। जबकि मैंने आपको टर्म्स नोड्स बोला था कि हम जितनी भी नेटवर्क के अंदर जितनी डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो सब दैट ऑल बिकम्स नोड्स। मगर नोड्स की भी 2 कैटेगरी हो जाती हैं, एक सर्वर होती है, जो सर्वर नहीं होती हैं उन्हें क्लाइंट्स का नाम देते हैं क्योंकि क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करते हैं किसको, सर्वर को, और
सर्वर फिर उनके अकॉर्डिंगली उनको सर्व करता है। देखो इसमें फाइल सर्वर का बात नाम बताया हुआ है कि अगर ये सर्वर फाइल सर्वर है तो इसका मतलब ये है कि ये फाइल्स को सर्व करेगा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट्स। उसके बाद देखो अगला जो पॉइंट है वो मैन दिया हुआ है, दिस इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आर द नेटवर्क स्प्रेड्स ओवर अ सिटी, फॉर एग्जांपल केबल टीवी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, नेटवर्क्स दैट आर स्प्रेड ओवर अ सिटी कैन बी टर्म्ड एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। द पर्पस ऑफ मैन इज ऑल्सो द शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज अमंग इट्स यूजर्स। आगे है वाइड एरिया नेटवर्क, द नेटवर्क स्प्रेड्स अक्रॉस कंट्री आर नोन एज वाइड एरिया नेटवर्क। अ वाइड एरिया network is a group of computers that are separated by large distances and tied together. इट कैन इवन बी अ ग्रुप ऑफ लैंड्स, तो छोटे छोटे लैंड्स को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं, एक वैन, क्योंकि वैन जो है वो डायरेक्ट नहीं बनता। अब छोटे छोटे लाइन से मैन बनेगा, मैन को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क है। तो बेसिकली क्या है कि नेटवर्क का बेसिक पर्पस वही रहता है, वो पर्पस क्या है आपका कि कवर करना बेसिकली जो भी रिसोर्सेज को शेयर करना अमंग इट्स यूजर्स। एनीवे अगला हमें दिया हुआ है यहाँ पर पैन, दिस इज पर्सनल एरिया नेटवर्क है। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज द interconnection of information technology devices within a range of individual persons, typically विद इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर्स। अब ये देखो कि आप अपने घरों में वाईफाई यूज़ करते हो, जब आप वाईफाई लगाते हो तो इस केस में वाईफाई से अगर आपके घर में फ़ोन है, सपोज़ करो 4 लोग फ़ोन यूज़ करते हो तो सभी में वाईफाई कनेक्शन आ जाता है, आप वाईफाई को यूज़ कर पा रहे हो एक तरह से। और दूसरी बात है लैपटॉप है उस पर यूज़ कर पा रहे हो, यानी कि आप एक डिवाइस से, आप फ़ोन अगर 4 हैं तो सभी डिवाइसेस क्या है, एक तरह से हार्डवेयर बन गई उस नेटवर्क के अंदर। कौन सा, पैन, दिस इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर आप वाईफाई के थ्रू आपस में कनेक्टिविटी कर पा रहे हो। अब ये कनेक्टिविटी क्या है, वायर्ड नहीं है, कौन सी है, वायरलेस कनेक्टिविटी है, जिसके अंदर हम नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये भी तो एक नेटवर्क बन गया ना। तो एक लिमिटेड रेंज के अंदर, जो कि अबाउट 10 मीटर्स तक की रेंज होती है, और घर का एरिया इससे बड़ा होता भी नहीं है, हाँ मे भी कई बार एरिया छोटा होता है तो बाहर तक रेंज भी चली जाती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बेसिकली जो वाईफाई कनेक्शन है उसकी स्पीड अगर अच्छी है तो ये थोड़ा एरिया इसका थोड़ा ब्रॉड भी हो जाता है। तो इस केस में आप कभी कभी एक्सपीरियंस करते होंगे, घर से थोड़ी देर दूर बाहर भी गए तो भी वाईफाई आपका कनेक्ट हो रहा है, इवन बाहर के लोग उसे मिसयूज़ भी कर सकते हैं अगर वो प्रोटेक्टेड ना हो तो। एनीवे तो ये रहा पैन की बात है, और इसमें हमने बात की है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स की। अगले सेशन में हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क से आगे हमारा ये डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस आप पढ़ सकते हो। मैं अगले सेशन अगले वीडियो में इसके बारे में बात करती हूँ, डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार आ चुका है।